गुज़िश्ता साल का पेट्रोलियम बहरान मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को ले डूबा। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मांग लिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जिन इदारों को जिम्मेदारी दी गई थी वो नाकाम रहे। तयन करना है कि जिम्मेदारी क्यों अदा नहीं की गई। वज़ीर आज़म बिल्कुल क्लियर हैं, जो भी मुजरिम है वो जेल जाए और उससे हथकड़ियाँ लगें। हुकूमत ने मुआविन खुसूसी या सेक्रेटरी पेट्रोलियम को बराह रास्त जिम्मेदार तस्वुर नहीं किया। जो भी शरीक जुर्म था उसके लिए हथकड़ी और जेल है। पीडीएम देखती रह गई। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बन गए। पीडीएम ने नून लीग से कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बनाने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी ने सुबह 30 अरकान के दस्तखत के साथ सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त जमा करा दी। पीपल्स पार्टी के 21, एएनपी के 2, जमात इस्लामी के 1, फाटा के 2 और दिलावर खान के आज़ाद ग्रुप के 4 अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। मुस्लिम लीग नून के शिकवे एहसन इकबाल ने कहा, जिस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए। कुछ मुनासिब नहीं लगा। पीपल्स पार्टी के इकदाम से पीडीएम के इत्तेहाद को धचका लगा। शेरी रहमान का जवाब, बोली दरखास्त जमा कराना पीपल्स पार्टी का हक था। पीडीएम का कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया। बाप पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए तो इससे पीडीएम के मकासद और यकीनन ऑपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। जो मखसूस सेनेटर्स जिनकी तायीद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। आज उनके सीनियर ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, 2 फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक़ नहीं है। ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून का शिकवा, पीपल्स पार्टी का जवाब शिकवा। एहसन इकबाल की गिलानी तकर्री पर करड़ी तनकीद। कहा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जन अरकान की हिमायत हासिल करके नंबर पूरे किए गए। सब जानते हैं कि वो किसके कहने पर वोट देते हैं। यूसुफ रजा गिलानी बोले, मौलाना फजल रहमान ने आसिफ जरदारी से राबिता किया। कहा कि किसी किस्म का बयान अब नहीं आएगा। आज मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि बीएपी से मिलकर अक्सरियत हासिल की, ये सरकारी ऑपोजिशन नहीं है। पीडीएम को जोड़े रखने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का शेर, पीपल्स पार्टी और पीडीएम के नाम लिखा, तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या, तुझे ए जिगर मुबारक ये शिकस्त फातिहाना। पीडीएम रहनुमाओं की जाती उमरा में बैठक। मरियम नवाज की नायब में पेशी मुलतवी किए जाने के बाद अगले लाए हमल पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी का वफ्द कमर ज़मान कायरा की क़यादत में शरीक हुआ। जेयूआईपी की नुमाइंदगी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में वफ्द ने की। दीगर जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हुकूमत का 700 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने का हदफ। टैक्स, सेल्स टैक्स और बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला। आइंदा साल जुलाई तक बिजली की कीमत में 34% इजाफा कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों को दी गई 140 अरब रुपए की टैक्स छूट भी खत्म। सदर ममलिकत ने नेपरा तरमीमी ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिए। इतलाक फौरी तौर पर होगा। कारोबारी अफराद को NTN आवेजा करना होगा। ना करने की सूरत में 5000 रुपए जुर्माना होगा। टैक्स कमिश्नर को अपने डेटा तक रसाई न देने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। टैक्स स्टेटमेंट न देने पर 5,000 रुपए जुर्माना। टैक्स गोशवारे दोहराने पर भी जुर्माना होगा। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत 29 मार्च को होगी। दरखास्त में नैब को फरीक बनाया गया है। शहबाज शरीफ ने दरखास्त में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो चुका, ट्रायल जारी है, कई माह से जेल में कैद हैं, तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है, नैब को कोई रिकवरी नहीं करनी। ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस मुकम्मल नहीं किया जा रहा। बताओ ना, मामला तय पा गए हैं। असाजात केस में लाहौर की एहतसाब अदालत के रिमार्क्स।
ख्वाजा आसिफ की अदम पेशी और रेफरेंस दायर न किए जाने पर बरहम। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को मुखातिब करते हुए कहा, अदालतों को क्यों घसीटा जा रहा है, अदालतों का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, बताएं ना, ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस तब आएगा जब जमानत मंजूर हो जाएगी। जेल हुक्काम ने बताया, ख्वाजा आसिफ का ऑपरेशन है, डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के बायस हुजूम में जाने से मना किया है। अदालत का आइंदा समाअत पर ख्वाजा आसिफ को हर हाल में पेश करने का हुक्म। एहतसाब का इदारा अब खुद काबिल एहतसाब है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। नैब अदालतों की कार्रवाई कैमरे लगाकर अवाम को दिखाने का मुतालबा। कहा, लोगों को पता चलना चाहिए अंदर क्या होता है। जब अदालतें सियासी इदारा बन जाए तो लोग मुश्तइल होते हैं। बोले, वज़ीर आज़म को इजलास कोरोना पर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज पर किया। ECC ने हुकूमती इक़दाम की तशहीरी मुहिम के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। तशहीरी मुहिम के लिए फंड्स की मंजूरी वज़ारत इत्तलात की दरख्वास्त पर दी गई। तशहीरी मुहिम के लिए फंड्स तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में खर्च होंगे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में तेजी से इजाफा। शरह 10.3% हो गई। मजीद 4,368 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 42,418 टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 16% और इस्लामाबाद में 8% रही। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 95% वेंटिलेटर्स भर गए। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है, मुल्क भर में 50 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। 50 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद 30 मार्च से ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। ऑपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ को कोरोना से बचाव की वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल के MS की निगरानी में वैक्सीन लगाई गई। शहबाज शरीफ की अपील पर गुज़िश्ता रोज लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगाने का हुक्म दिया था। मरियम नवाज का अपने शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के दामाद एसोसिएशन से मुताल्लिक बयान पर कहा, दामाद एसोसिएशन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराने का मशवरा दे डाला। एसोसिएशन की चेयरमैनशिप से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर बोली, इस एसोसिएशन की चेयरमैनशिप में उम्र को मद्देनजर रखा जाए। कराची में गर्मी मजीद बढ़ गई। आज पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। कल 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म रहने की पेशगोई। पीर और मंगल से समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। बुध से एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। सत्रह साल बाद स्वात के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल कर दी गईं। पहली परवाज सयाहों को लेकर सैदुल शरीफ एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वफाकी वज़ीर मुराद सईद भी तैयारे में सवार थे। स्वात के लिए हफ्ते में 2 दिन परवाजें इस्लामाबाद से चलाई जाएंगी। कराची में बैन सूबाई अफगान गैंग का सरगना कमांडर गुलाम सखी उर्फ किरकिरे मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 50 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम अफगानिस्तान से दीगर मुलजिमान को पाकिस्तान लाता, साथियों को किराए पर घर, असलहा, गाड़ी फराहम करता। मुलजिम साथियों के साथ तारिक रोड पर बंगले में डकैती के लिए दाखिल हुआ। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग के तबादले में जख्मी हुआ। मुलजिम के कब्जे से लूटी हुई 1,05,000 रुपए की रकम और ज्वेलरी बरामद। मुकाबले के दौरान मुलजिम के दीगर साथी फरार।
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में आज बाजार बंद, कारोबार कल भी बंद रखने का ऐलान। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में कोरोना में मुब्तला गवाह के पेश होने पर खलबली मच गई। कमरा अदालत में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे कराया गया। मुतासरा शख्स को फौरी वापस भेज दिया गया। मुदारबा स्कैंडल में पेश नैब के गवाह ने अदालत में कहा कि उसे कोरोना है, बयान जल्द रिकॉर्ड कर लिया जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत के क्रैकडाउन की तफसीलात जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है गुज़िश्ता 2 रोज़ में कब्जा माफिया से 2482 एकड़ अराजी वागुजार कराई गई। वागुजार कराई गई अराजी की मालियत 4 अरब 93 करोड़ 10 लाख रुपए है। सरकारी अराजी पर काबिज अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक रकम एहसास प्रोग्राम के तहत गुर्बत में कमी के लिए इस्तेमाल होगी। रकम वसीला तालीम प्रोग्राम और नशो नुमा प्रोग्राम के लिए भी खर्च की जाएगी। अनकही, धूप किनारे और तन्हाइयां जैसे ड्रामे लिखने वाली मशहूर ड्रामा निगार हसीना मोइन इंतकाल कर गईं। किरण कहानी, अंकल उर्फी, जे ज़बरपेट समेत कई यादगार ड्रामे आज भी नाजरीन को याद। हसीना मोइन ने बॉलीवुड की फिल्म हिना के मुकालमे भी लिखे। हसीना मोइन की नमाज जनाजा में हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। कोरोना वबा के बायस सऊदी अरब की मसाजिद में रमज़ान अल मुबारक के दौरान एतिकाफ पर पाबंदी आयद। इज्तिमाई इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी होगी। होटल्स बंद और बाजार खुले रहेंगे। रेस्तरान, कैफ़े, बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर के कारकुनों को वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। ओमान में 28 मार्च से 8 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू आयद करने का फैसला। नहर स्विस में फंसे 1300 फुट लंबे बहरी जहाज को निकालने की कोशिशें जारी। पानी के जरिए यूरोप से एशिया सामान पहुंचाने का रास्ता बंद होने से मुश्किलात खड़ी हो गईं। कई बहरी जहाज रास्ते में ही रुक गए। ऑयल टैंकर्स के शिपिंग रेट्स दुगने कर दिए गए। 30 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स रास्ते में ही फंसे होने से एशिया में तेल की फराहमी मुतासर होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जहाज का रुख मोड़कर नहर में रास्ता बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। रेत के तूफान के बायस मंगल को जहाज नहर स्विस में फंस गया था। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से जनूबी अफ्रीका रवाना। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 2 अप्रैल से शुरू होगी। 4 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज 10 अप्रैल से। 34 पाकिस्तानी स्क्वाड में 21 खिलाड़ी, 13 टीम ऑफिशियल्स शामिल। कोयटा में ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। इस्लामाबाद ने सिंध कलर्स को हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप में 102 प्रोफेशनल गोल्फर्स के दरमियान मुकाबला। आज 40 बेस्ट स्कोर करने वाले गोल्फर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हमजा अमीन बदस्तूर लीड कर रहे हैं। और मशहूर म्यूजिक बैंड स्ट्रिंग्स टूट गया। बिलाल मकसूद फैसल कपालिया का 33 साल साथ खत्म। उनका कहना है कि फैसला नाचाकी के बायस नहीं बल्कि मिल बैठकर किया गया। जोड़ी ने स्पाइडरमैन 2 के साउंड ट्रैक समेत बेशुमार मकबूल गीत बनाए।